वरिष्ठ प्रेस के मित्र यहाँ पधारे, मैं सबको राजपूत परिवार की ओर से, जिला पंचायत की ओर से, हमारे मित्रों की ओर से बहुत बहुत आपका वंदन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अतीत की बात की जाए, दीपावली की बात की जाए, आज हम सुबह न्यूज में देख रहे थे 28 लाख दीपक जलाकर अयोध्या नगरी को इंद्रपुरी जैसा सजाया गया। तो गोसाई जी ने फिर से तो चौपाई लिखी कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। चारी की जगह गोसाई जी ने नारी लिख दिया कि महाराज हम और हमारे लड़का और हमारी पत्नी महारानी सब आपके साष्टांग हैं और सारी रियासत आप। टूटत ही धनु भयो विवाहु। अब जनक जी ने वहां सुनो, जनक जी ने खबर भेजी दशरथ जी के पास, वहां से दूत आया है, सब कुछ आया, यहां से चल। अब देखो, जब जनकपुरी में दशरथ जी पहुंचे, पूरा नस नंगर विश्वामित्र चारों भाई, तीनों दो ही भाई जिनको ले गए और बारात तो चली थी, काफिला ले। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। बहुत बहुत आपका वंदन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साल में कुछ ऐसे दिन होते हैं, दीपावली हो, होली हो, कि जहाँ कहीं न कहीं आपको भी समय मिलता है और हमें भी आपसे बात करने का मौका मिलता है। हमारे बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय पंडित सिद्धो मिश्रा, आदरणीय पाठक जी और हमारे सभी प्रेस के वरिष्ठ मित्र यहाँ बैठे हुए। दीपावली, अब आपसे हम क्या कहें कि हम क्या बोलें, आप तो सब जानते हो, सब जानते हो, पहचानते हो। अतीत की बात की जाए, दीपावली की बात की जाए, आज हम सुबह न्यूज में देख रहे थे 28 लाख दीपक जलाकर अयोध्या नगरी को इंद्रपुरी जैसा सजाया गया है। आज 500 साल बाद, 500 साल का इंतजार पूरा होकर अयोध्या नगरी में भगवान राम लला की प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये स्वप्न था, स्वप्न। जब स्वप्न साकार हो जाता है तो स्वप्न की वैल्यू खत्म हो जाती है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि हमारे जीते जी हमारी आंखें ये देखेंगी कि भगवान राम लला का मंदिर, चूंकि हम सनातन से जुड़े, अगर सनातन से नहीं जुड़े तो फिर दीपावली काय की होली, काय की दोज, काय का दशहरा। सनातन से जुड़े हैं, इसलिए दीपावली का महत्व सबसे अधिक हो जाता है कि आज पौराणिक कथाओं के अनुसार, रामायण के अनुसार, हमारे आराध्य भगवान राम 14 साल का वनवास पूरा करके, रावण का दहन करके, रावण का सर्वनाश करके। रावण क्या था, एक सब जानते। रावण के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है कि सकल धर्म देखहु विपरीता और कहीं न जाए रावण भय भीता। ये रामायण की चौपाई है कि सकल धर्म। एक बार विश्वामित्र अपने यहां, उस जमाने के लोग कहते हैं, कभी हमारे विद्वान ब्राह्मण वक्ता कहते हैं, बताते हैं कि रावण तो रहता था लंका में, पूरे विश्व में 3 त्रिलोक 14 भुवन में राज्य करता था और उसके राज्यपाल जैसे खरदूषण हुए,
ऐसे आताताई आतंक करने के लोग अपने यहाँ पे उसके रहते थे हर राज्य में, ताकि वहां ब्राह्मण सबसे ज्यादा विद्वान, यज्ञ करने वाले, इन सबका सत्यानाश कर देता था। विप्रधेनु सुर इनके हित के लिए अनुज समेत देहो रघुनाथा। हे राजन, अपने लक्ष्मण सहित राम को देखो, अनुज समेत देव रघुनाथा, और निश्चर पद है हो सनाथा। निश्चरों का नाश करेंगे और हम यज्ञ करने लगे। इस उनके राजा दशरथ के पांव कप गए और बोले राजन से कि चौथे पन, हे राजन, बुढ़ापे के भगवान नहीं, बुढ़ापे के 4 पुत्र पैदा हुए हैं। चौथे पन पाए सुतचारी, और विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। अबे वे भगवान हते, अभी विश्वामित्र भगवान थे, महर्षि थे, ब्रह्म ऋषि थे, पर जहां पुत्र मोह आया तो राजा बोले कि चौथे पन पाए सतचारी, और विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। विश्वामित्र ने कहा कि दशरथ राजन, ये स्वयं सक्षम है, विश्वामित्र सब कुछ कर सकते हैं, तुम इन्हें हल्के में मत लो। तब विश्वामित्र ने समझाया और वहां रामचंद्र जी को भेजा। यहां से कहानी शुरू हुई। अब देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कम शब्दों में अपनी बात कर रहा हूं। खात्मा हुआ और वहां जाके भगवान राम का जनक सुता जननी जानकी से विवाह हो गया, शादी हो गई। अब देखिए, मार्मिक रस सब लोग सुन लो। अब जब वहां दशरथ जी ने सुना कि रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और मातेश्वरी सीता से की शादी हो चुकी है, बरमाला हो चुकी है, टूटत ही धनु भयो विवाहु। अब जनक जी ने वहां, सुनो आकाश, सुनो, जनक जी ने खबर भेजी दशरथ जी के पास, वहां से दूत आया है, सब कुछ आया, यहां से चले। अब देखो, जब जनकपुरी में दशरथ जी पहुंचे, पूरा नस नंगर लय, विश्वामित्र सारों भाई, तीनों दो ही भाई जिनको ले गए, और बारात तो चली थी काफिला ले। आमतौर पे जब आदमी पहुंचता है तो वो सालों से, कम से कम 1 साल से अपने उनके लड़के दूर थे, राम लक्ष्मण। कायदे से उनसे कहते, कहो राम कैसे हो, हे लक्ष्मण कैसे हो, वो नहीं कहा उन्होंने। महर्षि ने, दशरथ जी ने जैसे महर्षि विश्वामित्र को देखा तो मुनि ही दंडवत कीन महिषा, मुनि ही दंडवत कीन महिषा, बार बार पग रज धर शीशा। इस चौपाई पे जाई गया। इतने कृतज्ञ हो गए राजा दशरथ कि मुनि ही दंडवत कीन महिषा, राजा ने उनको दंडवत प्रणाम नहीं किया, उनके चरणों की रज अपने सिर में लगाकर बार बार रज धर शीशा, बाज बार पग रज धर शीशा। क्यों कृतज्ञ हो गए कि अगर राम को वे ना देते तो राम इतने बड़े धनुर्धर न बन पाते और राक्षसों को ना मारते, इतनी बड़ी महासभा में धनुष न तोड़ पाते। तो गुरु की कृपा से, विश्वामित्र की कृपा से उनके पुत्र राम धीरे धीरे भगवान बनने लगे। अब जब वहां से लौटे, शादी से घर आए, अयोध्या सीता मैया आई, चारों भाई की शादी पर वधू आई, पूरी बारात लौटी। अब यहाँ जनवासे से धीरे 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 सब लोग जाने लगे। विश्वामित्र से उन्होंने कहा, नहीं प्रभु अब नहीं जाओगे, और रुको और रुको और रुको। धीरे धीरे महीना 15 दिन हो गए, विश्वामित्र जी वहां रहे। अंतोगता विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, अब हमारा समय हो चुका है, हम पुनः अपने वन में जाएंगे और पुनः अपने कार्य विज्ञान कार्य करके अनुष्ठान करके करेंगे। तब एक चौपाई में लिखी तुलसीदास जी ने वो समझी
कि एक तरफ तो दशरथ जी अपने पुत्रों को देने के लिए कह रहे थे कि चौथे बन पाए सुतचारी और विप्र वचन नहीं कहे विचारी। अब जब ये जा रहे हैं तो इतने कृतज्ञ थे राजा दशरथ विश्वामित्र जी से कि कह रहे हैं कि दशरथ जी कह रहे हैं राजन से कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत चारी। जब चारी कहा तो रानी नाराज हो गई कि तुमने अकेले तुम और लड़का भर तुमके सेवकों का हमें शामिल कर। तो गोसाई जी ने फिर से तो चौपाई लिखी कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। चारी की जगह गोसाई जी ने नारी लिख दिया कि महाराज हम और हमारे लड़का और हमारी पत्नी महारानी सब आपके साष्टांग हैं और सारी रियासत आप। उन्हें कुछ चाहिए नहीं था, पर भाव देखिए राजा के कि इतने कृतज्ञ थे वे विश्वामित्र जी से कि विश्वामित्र जी ने उनके लड़कों को ले जाकर जंगल में, आज अपन लड़कों से कहो भैया वहां चलो, बाप के नहीं कहीं मत चलो, हमारे लड़के के रह लो, घर से बाहर लेने कोई की मदद नहीं करेंगे। अगर आपके लड़के परिजन और आप स्वयं, आप विधायक हो, मंत्री हो, राजा हो, सेवक हो, अगर जनता की सेवा करोगे तो आपका नाम अयोध्यापति के पुत्र राम जैसा हो जाएगा। राम भगवान क्यों बन गए? राम का कार्यकाल राम राज्य क्यों माना जाता है? राम राज्य इसलिए फेमस है कि राम राज्य बैठे त्रिलोका और हर्षित भये गए सब शोक। राम राज्य में शोक खत्म हो गया था चारों तरफ। वैसे ही राम राज्य आज मोदी जी का चल रहा है, ये तुलना कर रहा था अभी। सब जगह खाने के लिए गेहूं, भोजन, दवाई के लिए। अब 70 साल से उम्र के आप कितने बड़े आदमी हो, आपकी दवाई फ्री होगी। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बहनों के लिए चारों तरफ सुख शांति समृद्धि है। आज हमारे विशेष आग्रह के आप पधारे, आप सबका दोनों हाथ जोड़कर हम प्रणाम करते हैं और ये चाहते हैं कि सुख शांति समृद्धि आपकी बनी रहे। जय जय श्री राम। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड वार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।